इस समय गुलाब में ये खाद डाल देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, प्लांट को मरने से भी बचाएगा और पौधे में कोई भी फंगस या कीटाणु है तो वो भी नष्ट होंगे। प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी। प्लांट में ढेरों सारी कलियाँ और फ्लावर अनगिनत खिल करके आएंगे। प्लांट की मैक्सिमम ब्रांचेस भी होगी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो है दोस्तों मेरा ये गुलाब का पौधा। तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं, इसी को शेयर करने वाले हैं कि इस समय जुलाई के मंथ में हमें से इसकी कैसे केयर करें, हम कैसे इसकी देखभाल करें और कैसे इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस ले सकते हैं। और इसमें अगर कोई फंगस लगे हैं, कोई कीटाणु है तो इसको भी हम कैसे दूर करें और प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं और पौधे में मैक्सिमम ब्रांचेस कैसे ले सकते हैं और ऐसा कौन सा खाद डालें ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो, हमारे प्लांट को मरने से भी बचाए और प्लांट में ढेरों सारे अनगिनत कलियां और फूल खिल कर के आए। टिप्स नंबर 1 दोस्तों, अगर आपके पास गुलाब का पौधा है तो इसे बारिश के पानी में ज़रूर रखिए, क्योंकि बारिश का पानी एक नेचुरली फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। अगर इसे मिलेगी बारिश का पानी तो इससे जो प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और नए नए ब्रांचेस भी आएंगे और प्लांट में जो पत्तियां हैं वो भी हरी भरी और कलियां और फूल भी ढेरों सारे खिल करके आएंगे। क्योंकि ये जो बरसात का पानी है एक नेचुरली फर्टिलाइज़र का काम करता है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन का सोर्स होता है बारिश का पानी, जो बरसात का पानी होता है। तो इसे शेड में ना रख करके दोस्तों इस समय इसे बारिश के पानी में फुल एंजॉय करने के लिए बाहर ही ऐसे रख दीजिए ताकि आपके प्लांट को नेचुरली फर्टिलाइज़र मिल सके। तो टिप्स नंबर 2 दोस्तों, इस समय बारिश भी हो रही है तो जाहिर सी बात है कि प्लांट में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और इसमें देखने की ज़रूरत होती है कि इसमें कोई सकर्स ब्रांच तो नहीं निकल रहे हैं। अगर वो निकल रहे हैं दोस्तों तो उसे तुरंत काट करके हटा दीजिए, नहीं तो उसकी ग्रोथ इस समय बहुत तेज़ी से होगी और जो इंग्लिश रोज़ है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और प्लांट में कलियाँ और फूल नहीं आएंगे। तो जो सकर्स होता है वो सारी एनर्जी को वही खींच लेता है और प्लांट को नहीं मिल पाता है, तो इससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए आप सकर्स को काट करके हटाते रहिए। इस समय बरसात का मौसम है दोस्तों तो जाहिर सी बात है प्लांट में फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है। इसमें जो ये पत्तियां हैं और कलियां हैं वो जली जली जैसी दिखने लगेंगी आपको। ये एक स्पाइडर का अटैक होता है जिससे हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं वो भी जली जैसी निकलती हैं और जो कलियां हैं वो भी जली जली जैसी निकलती हैं। तो इसके लिए आप दोस्तों नीम ऑयल या कोई फंगिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे अपने गुलाब के पौधे पे करते रहिए ताकि कोई फंगस ना लगे। क्योंकि इसमें बारिश के मौसम में ये जो हमारे पौधे पर जब बारिश का पानी पड़ता है तो ये सूखता नहीं जल्दी, नमी की वजह से इसमें फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है। और उसके बाद दोस्तों इसमें जब भी बारिश का ख़त्म हो तो उसके बाद इसमें आपको पानी नहीं डालना है। अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन अगर बारिश हो रही है तो अगर 1-2 दिन के लिए रुकता है तो उसके बीच में आपको पानी नहीं डालना है अपने पौधे में। उसकी मिट्टी को ड्राई रखें कुछ दिन के लिए ताकि जो ओवर वाटरिंग की वजह से आपके पौधे रूट रॉट ना हो सके, प्लांट में कोई नुकसान ना हो, जड़ों में कोई फंगस ना लगे दोस्तों। तो आप अपने गमले में एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत ना करें। और इस समय दोस्तों आपके पौधे में अगर मैक्सिमम ब्रांचेस चाहिए तो इसकी हल्की सी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहिए। इसकी हल्की हल्की सी कटाई छटाई करते रहेंगे तो नए नए ब्रांचेस आती रहेंगी, कलियाँ भी आती रहेंगी और फ्लावर भी आती रहेंगी। तो मैक्सिमम ब्रांचेस के लिए आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहिए, हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि जो बारिश का पानी होता है प्रूनिंग करने के बाद उसमें फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है। तो उसके लिए आप जब भी इसकी प्रूनिंग करें तो उसमें आप फंगिसाइड ज़रूर लगाइए, साफ़ का फंगिसाइड हो। तो जहाँ से कट करे हैं तो वहाँ पर उसको ज़रूर लगा दीजिए ताकि कोई इसमें फंगस ना अटैक कर सके। और डाई बैग की भी समस्या इस समय बहुत तेज़ होती है हमारे प्लांट में, क्योंकि हम जब कटिंग करते हैं इसकी जो प्रूनिंग करते हैं तो उसकी वजह से फंगस का अटैक होता है। तो डाई बैग की समस्या अपने आप ही हो जाती है इसमें। तो इससे जब भी आप कटाई छटाई करें तो ध्यान से करिए दोस्तों। इसमें सॉफ्ट प्रूनिंग करना है, हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है। अगर न्यू शूट्स आ रहे हैं तभी अपने पौधे की कटाई छटाई करनी है, अगर नहीं आ रही है तो अभी उसको मत काटिए दोस्तों। और जब बारिश ना हो तो आप काट सकते हैं ताकि उसमें कोई फंगस ना लगे। और इस समय इसमें आप ढेरों सारी कलियाँ लेने के लिए ये फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए दोस्तों।
क्योंकि समय समय पर इसे अगर कोई फर्टिलाइज़र या कोई न्यूट्रिशन खाद या नहीं देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि हम कटाई छटाई भी करते हैं तो उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें कोई ना कोई टाइम टू टाइम खाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक हैवी फीडर प्लांट होता है और इसमें ढेरों सारी फूल कलियाँ लाने के लिए हमें टाइम टू टाइम कोई खाद डालनी होगी, तभी हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट में कलियाँ और मैक्सिमम ब्रांचेस भी ढेरों सारी आएंगी। तो जो नीचे से सूखी हुई पत्तियां हैं, जली हुई पत्तियां हैं, उसको आप हटा दीजिए ताकि प्लांट में कोई फंगस ना लगे। और जब भी मिट्टी इसकी ड्राई हो तभी आप ये काम करें दोस्तों, इसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिए, तभी अपने इस पौधे में खाद डालिए। और इस समय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि सॉलिड फर्टिलाइज़र ही यूज करिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करिए। आप सब जो सूखे हुए खाद होते हैं वही आप अपने पौधे में डालिए। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र इस समय ना बना करके डालिए, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से वैसे ही हमारी मिट्टी बारिश के पानी से गीली रहती है और उसी में अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा आपके पौधे के लिए, वो नुकसान ही करेगा और रूट रॉट भी होने की समस्या हो जाती है। तो जब भी आप फर्टिलाइज़र डालें तो सॉलिड ही डालिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये फर्टिलाइज़र लिया है, इसकी ग्रोथ को भी बढ़ाएगा और प्लांट में कलियाँ और फूल भी लाने में मदद करेगा और प्लांट की जड़ों को फंगस से भी रहित करेगा ये। तो ये है दोस्तों, हमने ये 4 चीज़ें लिए हैं गुलाब के पौधे के लिए। इस समय जुलाई के मंथ में ज़रूर डालिए, कोई भी फंगिसाइड आप ज़रूर डालिए दोस्तों। तो ये हमने लिया है, ये डीएपी है, चाय की पत्ती है और केले के छिलके को सुखा करके पाउडर हमने बना लिया है और फंगिसाइड है। तो ये केले के छिलके को सुखा करके हमने पाउडर बना करके रखा था दोस्तों, तो वही है। तो आप ये केले के छिलके ज़रूर डालिए, इससे इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, पोटेशियम का सोर्स होता है बहुत अच्छा। और इस समय जुलाई के मौसम में हल्दी का उपयोग करें या कोई फंगिसाइड का उपयोग ज़रूर करिए ताकि आपके पौधे की जड़ों में कोई फंगस ना लगे। और ये है डीएपी दोस्तों, इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा, प्लांट में नए नए ब्रांचेस लाने में मदद करेगी और कलियां भी ढेरों सारी आएंगी। और ये है चाय की पत्ती, चाहे तो इसकी जगह आप यूज्ड चाय पत्ती सुखा करके ले सकते हैं। तो इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन का सोर्स होता है। ये सारे हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, मैक्सिमम ब्रांचेस लाने में मदद करेंगे, प्लांट को फंगस से भी बचाएंगे और पोटेशियम, इसमें नाइट्रोजन सभी चीज़ मिल जाएंगे। तो जो डीएपी होता है इसमें भी भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस होता है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी, प्लांट में मैक्सिमम ब्रांचेस भी आएंगी। तो इसको मिक्स करके हमें ये डालना है दोस्तों, अच्छे से इसको मिक्स करना है और उसके बाद 2-2 चम्मच अपने सभी गमले में ये डाल दीजिए। और अगर डीएपी बस डाल रहे हैं तो इसमें आप 8 से 10 दाने डालिए। अगर 8 इंच का गमला है आपका तो 8 से 10 दाने डालिए, जैसे इंच का गमला है उसी के हिसाब से अपने पौधे में डालिए। तो ये मेरा 15 इंच का गमला है तो मैं इसमें ज़्यादा डीएपी का यूज़ कर रही हूँ। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में डीएपी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके पौधे को नुकसान भी कर सकता है दोस्तों। तो ये सारे फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में डाल करके अपने पौधे को ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, फूल और कलियाँ भी पा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो ऐसे आप जुलाई के मंथ में अपने पौधे की केयर कर सकते हैं और ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।